हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के क्लास में लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम्स के। ठीक है, आज का अपना लेक्चर नंबर 4 होगा लॉगरिथम्स के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने भी मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखा के दिए हैं, फॉर्मूले लर्न करने के लिए जो बोले थे, आप लोगों ने लर्न किए होंगे। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चलिए, रेडी बेटा। लॉग के बारे में अगर मैंने आपको बताया था कि सर, अच्छा पहली चीज़ तो आपको एक बार 5 मिनट में रिकॉल कर लो पूरा चीज़ कि सर लॉग को मैंने बोला था लॉग ए टू द बेस बी, हम लोगों ने पढ़ना सीख लिया था। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, लॉग ए टू द बेस बी बोला था। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बोला था कि ए को मैंने डिफाइन किया था, ए क्या होना चाहिए बेटा, ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और बी भी क्या होगा आपका, बी भी ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 1। अच्छा सर, बी अगर 1 नहीं होगा और बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सर, अच्छा मैं आपने ये बताया था सर कि मतलब यहाँ पर जो है आपका ए, ठीक है, ए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर मतलब कभी किसी ने अगर पूछ दिया सपोज कि लॉग लॉग -6 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलो क्या नॉट डिफाइन, क्यों, ये डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है ना, कि लॉग नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा सर, अगर लॉग नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या, लॉग का जो आपका आउटपुट होगा क्या वो नेगेटिव हो सकता है। लॉग नेगेटिव मतलब लॉग इनपुट जो है वो नेगेटिव नहीं ले रहा है, बट क्या लॉग का आउटपुट जो होगा, मतलब लॉग की जो वैल्यू होगी क्या वो पॉजिटिव हो सॉरी नेगेटिव हो सकती है। यस, लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी होता है, लॉग का वैल्यू 0 भी होता है, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव तो आपने देखा भी था। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब सर कि लॉग जो है आपका, लॉग की वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव भी होता है, लॉग का वैल्यू 0 तो होता ही है, एंड लॉग का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो कभी ऐसा कभी आपके माइंड में आता है कि सर आपका लॉग तो इनपुट नेगेटिव नहीं लेता है, तो क्या आउटपुट नेगेटिव देगा क्या। यस, लेकिन लॉग जो है आपका आउटपुट जो है वो नेगेटिव देगा। ठीक है, जब हम लोग अब लॉगरिथम इक्वेशन देखेंगे वहाँ हम लोग ग्राफ बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा लॉगरिथम्स का, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब सर लॉग कहाँ कहाँ नेगेटिव देता है, अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, पहला नोट पहला पॉइंट कि लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब कब होगी। तो पहला पॉइंट नंबर जो है आपका कि लॉग, अगर आपको दे रखा है लॉग ए टू द बेस बी, और अगर आपका ए का वैल्यू इफ अगर आपका 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा हूं, क्या बोला मैंने कि ए की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और बी अगर आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में जो है आपका लॉग जो होगा बेटा वो आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, उस केस में आपका लॉग ए टू द बेस बी जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, और कहां पे लॉग नेगेटिव देगा, तो लॉग ए टू द बेस बी इज लेस देन 0 इफ b lies between 0 to 1 and and a a is greater than 0 at a is greater than 1। ओके, तो उस केस में भी आपका लॉग जो है आपका क्या देगा बेटा, नेगेटिव देगा। ओके, नाउ सर लॉग पॉजिटिव कब होगा ये देख लेते हैं। लॉग a टू द बेस b इज ग्रेटर देन 0 इफ अगर आपका ए का वैल्यू क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, और बी भी क्या हो आपका 1 से ज़्यादा हो, तो इस केस में आपका लॉग पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक केस में लॉग पॉजिटिव देगा बेटा आपका, लॉग ए टू द बेस बी इज ग्रेटर देन 0 इफ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और बी भी अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में जो है आपका लॉग नेगेटिव देगा, सॉरी पॉजिटिव देगा। ओके, तो दो केस में आपका लॉग पॉजिटिव दे रहा है और दो केस में लॉग नेगेटिव दे रहा है ना। और आपको पता है कि लॉग 0 कब देता है, तो भैया लॉग 1 टू द बेस बी, बी क्या होना चाहिए, बी आपका ये होना चाहिए, कौन सा, बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, मतलब बी को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 और बी नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या मिलता है, लॉग आपका 0 मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी कि लॉग नेगेटिव कब देगा, लॉग पॉजिटिव कब देगा, एंड लॉग 0 कब देगा, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता भी दिया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट में लिख लेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई लॉग नेगेटिव कब होगा एंड लॉग पॉजिटिव कब होगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको पहचानने के लिए कि लॉग ये इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ओके, चलिए ये छाप लीजिए पहले, और सारे फॉर्मूले आप लोगों ने लर्न किए होंगे ये उम्मीद कर रहा हूं, मैं उम्मीद ही कर रहा हूं। ठीक है, लाइव का ऑफलाइन क्लासेस रहता तो पूछ के देख भी ले लिया रहता कितने बच्चों ने लर्न किया हुआ है। चले अब बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लॉग 81 टू द बेस 3
प्लस 1024 टू द बेस 2 प्लस लॉग √2 टू द बेस 4। इसको मैंने बोला भाई सॉल्व करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, सॉल्व, बस मैंने बोला आपको सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो भाई मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि सर जब भी ऐसे प्रॉब्लम दिए जाए तो अपने, कल मैंने आपको एक एक पार्ट दिया था, सिंगल्स मैंने सॉल्व करने बताया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर log mn टू द बेस b का प्रॉपर्टी यूज होगा, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। यहाँ पर log m अपॉन n टू द बेस b का प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। log a रेज टू पावर m टू द बेस b का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। मतलब जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखा के दी है वो सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन को सर सॉल्व डील कैसे किया जाए, तो सर आप सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सर जो बेस जो है, क्या बेस जो है वो फैक्टराइज हो सकता है क्या, उसको वो पावर में आ सकता है क्या? नहीं। बेस जो ये 3 आपका 3 में रखोगे आप। अच्छा सर, क्या मैं इस नंबर को, जो आर्गुमेंट है ये नंबर को, इस नंबर को क्या मैं 3 के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ? तो यस आप बोलोगे यस सर ब्रेक कर सकता हूँ। तो सर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। तो सर 81 को मैं लिखूंगा 3⁴ इज 81, यस, प्लस सर 1024, मतलब 1024 को दुनिया वाले बोलते हैं 2⁻10। आप फैक्टर करके देख लीजिए ना, लास्ट वाले लेक्चर में आपको ये बताया भी था, 1024 का मैंने फैक्टर भी निकाला था आपका, ठीक है। तो 1024 का फैक्टर जब निकालोगे तो निकालने के बाद देखिए ना आप कि क्या मिलेगा, आपका 2⁻10 जो मिलेगा उसका फैक्टर मिलेगा। तो 2⁻10 टू द बेस 2 प्लस, अब सर दुनिया वाले इसको √2 को, मतलब इसको बोलते हैं 2⁻1/2 बोलते हैं, तो आप लोग भी प्यार से बोल सकते हो। एंड 4 को मैं लिखता हूँ 2², कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आपने एक प्रॉपर्टी देखा था कि धक्का मार प्रॉपर्टी, मतलब अगर सामने वाला अगर यहाँ सर पे आके बैठा हुआ है, धक्का मारोगे तो 4 सामने आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 3। ये 10 सामने आ जाएगा तो मिल जाएगा log 2 टू द बेस 2। ये आपका ये पावर सामने आता है, मतलब ऐसा, और ये इनके चरणों में आके गिरता है ऐसा, तो मिल जाएगा log 2 टू द बेस 2। ये सब बिल्कुल आपके कुंडली में देखना, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में जो कुंडली बना के दिया था, पूरे लॉगरिथम्स के प्रॉपर्टी लिख के दिए थे, तो उस कुंडली में देखेंगे इसको दिख जाएगा वो क्या है। अब सर कि log a टू द बेस a, आपने देखा होगा कि सेम जिसको मैंने बोला था कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था 1 बोला था। तो log a टू द बेस a मतलब सेम क्या है आपका 1, तो 4 × 1 41, नो 4 होता है बेटा, ये 10 टू log 2 टू द बेस 2 अगेन ये 1 मिलेगा, और ये आपका भाई मिल जाएगा कितना 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये 1/4 और ये क्या मिल गया, सेम मिल गया 1। तो दिस इज 4 प्लस 10 प्लस 1/4, ये मिल गया आपको 14 प्लस 1/4। ओके, और ये तो भैया मेरे से मत कराओ, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये सब क्वेश्चन बेटा कभी एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, बट आपको क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है नीट लेवल के लिए लॉगरिथम्स को, या फिर जेडब्ल्यू लेवल के लिए, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं और देता हूँ। मैंने दे दिया भाई 81 टू द बेस √3 प्लस 27 अपॉन 6 टू द बेस 3 प्लस log 6 टू द बेस 3 माइनस log 5 टू द बेस 25, ठीक है। चीज ध्यान दीजिए सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, और √81 मतलब सॉरी 81 को आपको पता है कि 81 क्या होता है भाई, 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। मतलब 3⁴ जो होगा बेटा वो 81 होगा। अच्छा तो सर 3⁴ को अगर मैंने 81 लिख दिया तो कोई बात नहीं भाई, और ये √3 को आप लिख सकते हो 3⁴1/2, 3⁴1/2, या नहीं तो अगर ये 3⁴ है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर कि √3⁴8। तो सोचो सर 3⁴ 81 हो गया, इसका मतलब सर ये √3 × √3 होता है 3। अच्छा सर इसको मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर, सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो √3⁴8। ओके चलें अब आगे देखते हैं। प्लस सर यहाँ ये log m है और ये n है, तो log m अपॉन n क्या मिलेगा, log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b प्लस log 6 टू द बेस 3 माइनस log, ये बेटा 5 है, ये आपको लिख दूंगा 5 स्क्वायर,
सर ये माइनस और प्लस गिन ले, अब ये 8 सामने आ जाएगा तो मिल जाएगा √3 टू द बेस √3। अब 27 को मैं लिखूंगा, 27 का मतलब क्या होता है भाई आपका 27 मतलब 3 की पावर 3, ठीक है। अब 3 के पावर 3 मतलब क्या, 3 सामने आ जाएगा तो log 3 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द बेस 5, क्योंकि इस 2 को मैं सामने कर ले आऊं तो मिल जाएगा आपका 1/2। ये सेम सेम कितना मिल गया बेटा 1, तो 8 इंटू 1 सेम सेम कितना मिला 1, और ये सेम सेम कितना मिल गया 1, तो ये 8 प्लस 3 माइनस 1/2, तो 8 प्लस 3 कितना मिल गया बेटा 11, 11 माइनस 1/2, और ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए भाई, तो प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस की। चलें, टू 200 टू द बेस 5 माइनस लॉग 40 टू द बेस 5 प्लस लॉग 512 का स्क्वायर रूट टू द बेस √2। ओके, चलिए ध्यान दीजिए सर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पास जो 200 दे रखा है, तो मैं 200 को मैं क्या लिखता हूँ सर, 200 को मैं लिखता हूँ 40 इंटू 5, क्या लिखता हूँ 40 इंटू 5। ओके, और इनको मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं ब्रेक कर रहा हूँ भाई, ये जरा सोचो कि सर इसको मैं अगर मैं सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जो है वो पार्ट आ जाएगा और कुछ कैंसिल होने के चांसेस हैं, क्योंकि log m टू द बेस b, जो log mn टू द बेस b का प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b का प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगा तो ये प्लस और ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 512 को मैं लिखता हूँ 512 टू द एज अ पावर 1/2, और ये मिल जाएगा 2 रेज़ टू पावर आपका 1/2। ओके, चले अब यहाँ अप्लाई किया log mn, तो log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b माइनस log 40 टू द बेस 5। बेटा ये सामने मिलेगा 1/2, तो ये भी 1/2 इधर आ जाएगा, तो मिल जाएगा log 512 टू द बेस 2, ये कैंसिल हो गया आपका, और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम कितना मिल गया 1 माइनस, और 512 मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 9 टू द बेस 2। ओके, करके देख लीजिएगा आप लोग खुद से, तो मिल जाएगा आपका ये 1 माइनस 9 सामने आ गया, 9 आपका सामने आ गया, और मिल जाएगा बेटा आपका सेम सेम को कितना बोलते हैं 1, तो 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -8। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कुछ सीट में आपको भेज दूंगा, मैं आप सॉल्व करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये तब हो पाएगा जब आपको प्रॉपर्टी क्या बेटा लर्न हो, ठीक है, प्रॉपर्टी लर्न होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है log x टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, आपको x का वैल्यू फाइंड करना, आपको इक्वेशन दे रखा है log x टू द बेस 81 इक्वल टू 3/2। इसका मतलब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा, क्या कि सर log a टू द बेस b इक्वल टू, अगर y होता है या x होता है तो आप क्या बोलते हो कि a मस्ट बी इक्वल टू b रेज़ टू पावर y, मतलब इसका जो बेस होगा log का वो इसका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से अगर मैं बोलूं तो सर यहां से अगर मैं log को अगर रिमूव करता हूं तो क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू 81 रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा भाई, वेरी गुड। अब सर x इज इक्वल टू 81 को दुनिया वाले बोलते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर ऐसा। सर जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो उस दिन भाई साहब इन दोनों का आपस में मर्डर हो जाएगा। क्या मर्डर होगा भाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 2 बचेगा, है ना, तो 3 इंटू 2 6, मतलब आंसर जो मिलेगा अपना क्या मिलेगा x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 6 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। log x to the base √2 equal to 4, then find the value of x।
तो बताइए क्या करना पड़ेगा, सेम सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, जस्ट क्या बताया था भाई कि मान लो इफ लॉग a to the base b equal to y then a must be equal to b raised to power y and vice versa। अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू रूट टू रेज टू पावर फोर, और आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट टू के पावर फोर, मतलब क्या भैया, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, और टू टू टू, तो कितने टू, फोर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस छोटे बड़े क्वेश्चन से बेटा, ऐसे क्वेश्चन कभी जेडब्ल्यू में नहीं आते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आ जाएंगे। जब ये नहीं आएगा बट तो आगे के आपके क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं तारीफ करूं या बात करूं तो log 4x टू द बेस 2 इक्वल टू 5, तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से बेटा अगर मैं लिखूं तो 4x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 एंड 4x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 मतलब कितना होता है, 32। ठीक है, ना x इज इक्वल टू 32 बाई 4 मतलब x इज इक्वल टू 8। कितना चिल्लर क्वेश्चन है भाई, मजा नहीं आ रहा है ना। चलो दमदार क्वेश्चन करें कुछ। चलो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दमदार क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32 to the base 2 upon log अंडर रूट ओवर 243 टू द बेस 3। दमदार नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी तक जो किया आपने उससे थोड़ा सा सही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बताओ सर 32 का मतलब क्या होता है, क्या लिख सकता हूँ 32 को, सर 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32। ठीक है, मतलब 2 रेज टू पावर 5 को मैं लिखूंगा 32। वेरी गुड, चलो भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 टू द बेस 2 अपॉन, अच्छा सर आप बताओ ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का को मतलब क्या होता है, उसके पावर 1/2। अब पावर अगर 1/2 है तो 1/2 जो बेटा सामने आएगा, तो सामने आएगा तो जरा सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ यार, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस। अच्छा सर 243 का फैक्टर अगर मैं निकालूं तो आपको पता होगा कि 243 ये आपका 3 से कैंसिल होगा, और 3 से जैसे कैंसिल होगा तो ये आपका 81 मिलेगा, और ये आपको पता है ये 9 मिलेगा, और सॉरी 9 नहीं 27 मिलेगा। नेक्स्ट ये आपका 9 मिलेगा, नेक्स्ट आपका ये ऐसा मिलेगा 1 2 3 4 5, तो भाई कैसा मिलेगा 3 के पावर 5 मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब इस पावर को सामने धक्का मारा तो धक्का मारने पर मिलेगा 5 log 2 टू द बेस 2, और भाई साहब ये मिल गया 1/2, और इसको आपने बोला क्या बोला भाई 3 रेज टू पावर 5 बोल दिया। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 5 टू द बेस 3, तो सही है भैया, ये क्या मिल गया सेम सेम 1, तो ये सेम सेम 1, तो ये 1/2, और ये सामने 5, और अगेन आपका क्या मिल जाएगा log 3 टू द बेस 3 सेम सेम अगेन 1, तो ये 1, तो 5 अपॉन 5/2 भैया ये ऊपर चला गया, तो 10 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तारीफ करें। बस आज मैं सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, इसके बाद कल कुछ और नई प्रॉपर्टी दूंगा, और कल से जो है आपका थोड़ा मजेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 log 2 इसका बेस 4 है, 256 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस रूट 2। जरा सॉल्व करें, तब तक मैं पंखा चालू कर दूं भाई। चले अब जरा सोचना, सर ये वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूं, पहले ये वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखेंगे इसका आर्गुमेंट क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और इनको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, तो भाई मैं इसको पहले बोलता हूँ, ये पूरे पार्ट को मैं बोलता हूँ फिलहाल ए, और इसको मैं बोल दिया बी। ओके, तो पहले अगर ए वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा क्या मिल रहा है अपना, log 2 256 टू द बेस 4
ओके। और 256 का अगर मैं फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, तो आपको पता होना चाहिए ये कितने में मिल गया। अगर ये 4 से अगर चला गया तो बताओ ये 6 है ना, और 1 तो 64, ठीक है। नाउ अगेन 4 से 4 से गया तो कितना मिल गया भाई, 1, ठीक है। तो सॉरी, और ये 4 से 4 तो कितना मिल रहा है बेटा, 1 2 3 4, मतलब 4 क्या मिल रहा है आपका, 4 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसको, दिस इज इक्वल टू लॉग 2, अगर ये आपका बेस में क्या मिलेगा, log 2, और इसको मैं बोलूंगा भाई कि 4 की पावर 4 है, और जैसे ये 4 की पावर 4 होगा तो भैया ये 4 इसके लिए आर्गुमेंट बन जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, सेम सेम 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये सेम सेम 1। अगर ये 1 मिल गया तो भाई आपका जो मूवी बच गया वो बच गया ऐसा, और यहाँ मिल गया आपको 4, तो इस 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ऐसा, और ये 2 चला जाएगा इसके गोद में, तो इसके गोद में आगे बैठ गया, तो ना ये आपका मिल गया 1, और बच जाएगा भाई आपका log 2 टू द बेस 2, और इसको मैं बोल दूंगा 1। तो सर ये पूरे कहानी का जो आंसर आया, एक आंसर जो आया वो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, ठीक है। अब a इक्वल टू 1, ये जिसको छापना है छाप लो। नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट बी को, तो पार्ट बी क्या है आपका, तो बी वाला पार्ट ये है, और 2 इसको मैं लिखूंगा 2, और इसको मैं लिखूंगा 2 के पावर 1/2। सर ये 1/2 मतलब ये यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ऐसा हो गया भाई, और ये सेम सेम कितना होगा भाई, ये सेम सेम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया 4, तो ये 4 मिल गया और ये 1 मिल गया, तो a प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, 4 + 1, मतलब आंसर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है भाई, वो आपको बोला है कि इफ log b to the base root 8 is equal to fraction of this। ध्यान दीजिएगा, क्या करना चाहिए, सॉल्व करोगे खुद से या बता दो। तो log, इनको मैं लिखूंगा b, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा इधर, तो 8 के पावर 1/2, तो 1/2 यहाँ 1/1/2, तो 1/1/2, तो मतलब ये आपका क्या मिल जाएगा, इधर 2 मिल जाएगा। ओके, अब ये अगर 2 मिल गया और इसको बोलेंगे 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3। ओके, नाउ इसको भाई आप बोल सकते हो log दिस इज इक्वल टू, ये पावर सर पे आके बैठ गया, तो मतलब b², और ये क्या मिल गया 8 इज इक्वल टू 10/3, और b², अगर मैं यहाँ से log को अगर हटाऊँ भाई, कैसे हटेगा यहाँ पे log, तो बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा दिया गया है तो भाई क्या लिखोगे, a इक्वल टू b⁻y, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा अपना, 8 के पावर क्या मिलेगा 10/3। ओके, और भाई ये ऐसा हो गया, तो आपको पता है कि 2 के पावर 3 जो मिलता है वो 8 मिलता है, जैसा ही ऐसा लिखा तो ये खल्लास हो गया, तो मिल गया आपका क्या, तो b² इज इक्वल टू 2⁻10, और 2⁻10 आपको पता है क्या होता है, 2 मतलब 10 कितना हो गया आपका 1024, क्या मिल गया आपका 1024, ठीक है। तो आपका b इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट में आ गया, और जैसे ही ये आएगा तो आप जरा बताओ कि आपका क्या मिलेगा यहाँ से, तो 2⁻5 आपका मिल जाएगा ये, ठीक है। अब 2⁻5 मिल गया आपका b का वैल्यू। अब बोलोगे सर प्लस माइनस मिलेगा क्या, सर आपको ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर रूट जो है, हमेशा स्क्वायर रूट कोई भी अगर a हो तो हमें ये प्लस माइनस a नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंडिकेट देता है, पॉजिटिव देता है, क्योंकि माइनस जो है आपका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं करता है भाई, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ तो आप इसको ऐसा जरूर लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू मॉड a। ओके, तो स्क्वायर रूट कभी आपका अगर मान लो यहाँ प्लस माइनस b लिखा, तो b जो है आपका नेगेटिव इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपका, b इज इक्वल टू 2⁻2 मतलब 35, मतलब ये दिस इज इक्वल टू 32। ओके सर, अब आगे
आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको जिसमें पहचानना है कि लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जो आज का पहला लेक्चर जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि लॉग नेगेटिव कब होगा एंड लॉग पॉजिटिव कब होगा। तो लॉग नेगेटिव कब हुआ था कि जब आपका ए और बी में से अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन में हो, अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और अगर बी अगर आपका क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में आपका क्या मिलेगा, लॉग नेगेटिव मिलेगा। या बी अगर आपका फ्रैक्शन में लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और ए अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में आपका लॉग नेगेटिव मिलेगा। अगर दोनों अगर फ्रैक्शन में लाई कर रहा है, अगर ए भी अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो और बी भी अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में आपका लॉग जो मिलता है पॉजिटिव मिलता है। अगर आपका ए अगर ग्रेटर देन 1 हो और बी भी अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस में भी आपका लॉग क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे मेरे को। टू द बेस 4 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 3 है बेटा अपॉन 3 टू द बेस 3। ओके, उसके आगे नाइन्थ log 7 to the base 2 10 log 3 to the base 0.2 11 log ऑलरेडी मैंने लिखा है। नेक्स्ट log 3 to the base 4 एंड 12th log of 9 to the base 2 to the base 2। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है आपका नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ओके, अब थोड़ा ध्यान देंगे और ये कैसे होगा और कैसे सॉल्व होगा ये आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सर मैं स्टार्टिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है मैं नीचे वाला पार्ट जो है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, चलिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से फंक्शन जो है आपका नेगेटिव है कौन सा और पॉजिटिव है आपको ये आपको बताना है। ओके, चलिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ 9th की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है कि log 7 to the base 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको तो ये सिंपल सी बात पता है कि सर सिंपल से ध्यान देना एक कॉन्सेप्ट कि सर ये 7 है और ये 2 है। ठीक है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। सिंपल सा फंडा कि सर ये आपका 7 है, अगर ये 8 होता था तो 2 के पावर 3 मिलता था। क्या मिलता था भाई, 2 के पावर 3 मिलता था। और 2 के पावर 3 मतलब क्या मिलेगा आपका, क्या मिला 2 के पावर 3 मतलब क्या, 3 सामने आ जाएगा तो सेम क्या मिलेगा 1, मतलब 3 इंटू 1 क्या मिलेगा 3, मतलब ये समथिंग ये वैल्यू जो मिलेगा वो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसका क्या मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना। ठीक है, मतलब ये तो अपना पता चल गया कि ये वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अब मैं सॉल्व करूँ कैसे करूँगा भाई कि log 7 टू द बेस 2 को मैंने बोल दिया x बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा मैंने, x बोल दिया। जब मैं x बोलूंगा तो क्या लिखूंगा 7 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, 7 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। दैट मीन्स x जो होगा वो क्या मिलेगा बेटा आपका ग्रेटर देन 0 मिलेगा। x क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। इस केस में आपका क्या मिल रहा है, आपका फंक्शन जो मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा वो आपका पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिलेगा आपका पॉजिटिव मिलेगा। नाउ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आपको बोला है कि लॉग के बारे में बात करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव, इनमें से कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 log 3 टू द बेस 0.2। मैंने बताया था कि यहाँ पर ये log
ए टू द बेस बी है, ए क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, ए क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, और बी क्या है भाई आपका, बी जो है आपका लाइक कर रहा है 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलने वाला है आपका, नेगेटिव मिलने वाला है, क्या मिलेगा ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका ए क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, और बी क्या है बेटा आपका, बी भी आपका ग्रेटर देन 1 है, मतलब वैल्यू कैसा मिल रहा था आपको, पॉजिटिव मिल रहा था, वैल्यू कैसा मिल रहा है आपका, नेगेटिव मिल रहा है, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर ये भी वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा है और ये भी आपका 1 से ज़्यादा है, डेट मीन्स इसका वैल्यू जो मिलेगा कैसा मिलेगा बेटा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, ओके। नाउ यहाँ पर ध्यान ध्यान देना बेटा, ये वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा है और ये आपका जो वैल्यू मिलेगा कि 9 टू द बेस 2, 9 टू द बेस 2, ठीक है। लॉग 9 टू द बेस 2 की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये 9 जो है आपका 8 से एक ज़्यादा है, इसका मतलब ये 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 3 मतलब ये वैल्यू जो मिलेगा आपका 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा, मतलब ए भी आपका 1 से ज़्यादा है और ये भी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर लेंगे, इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, ओके। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of थ्री टू द पावर दिस, और एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग दिस, ये अभी आपने इस टाइप का प्रॉब्लम किया है जस्ट, जहां पर मैंने ए और बी वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस थोड़ा आप लोगों को डर लगेगा, थोड़ा देख लीजिएगा। सर क्या करना है, सर क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना, कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान दीजिएगा। 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 स्क्वायर, क्या लिखूंगा भाई 3 स्क्वायर। जब ये 3 स्क्वायर लिखोगे तो भाई ये इनके चरणों में आके गिरेगा, तो चरणों में आके गिरेगा तो क्या मिलेगा आपका 3 टाइम्स ऑफ ये 2/2 मतलब कितना 1, तो मिल जाएगा log 3 टू द बेस 3, और सेम कितना मिलता है 1, तो 3 के पावर 1 मतलब आंसर क्या मिलेगा आपका 3, ओके। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व क्वेश्चन में बोला है सॉल्व log 4 इंटू log 3 बेस में, और यहां पर आपको दे रखा है x टू द बेस 2 इक्वल टू 0, ओके। अब ध्यान देना सर कि ये इस log के लिए ये पूरा आर्गुमेंट है, मतलब इन सभी के लिए अगर मैं इसको बोलूं a, तो ये क्या आ गया भाई log a टू द बेस 4 इक्वल टू 0। तो सर यहां से आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू, मैं अगर प्रॉपर्टी यहां लगाऊं, कौन सा प्रॉपर्टी भाई कि इफ log
a to the base b equal to y, then we can say a equal to b raised to power y. तो a क्या मिलेगा आपका, b के पावर y मिलेगा. तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, a इज इक्वल टू 4 raised to power 0, और 4 इसका वैल्यू कितना मिलता है 1, मतलब a कितना मिल गया अपना 1. अच्छा, a अगर 1 है मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल गई अपनी 1. ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है अपना क्या मिल गया 1, मतलब a, मतलब मैं इसको बोलूँगा log 3, अपने को x निकालना है बेटा, इज इक्वल टू 1. अब भाई इसको अगर मैं बोलता हूँ b, इसको मैंने क्या बोल दिया b, तो log b टू द बेस 3 इक्वल टू 1. तो मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा भाई इसके अकॉर्डिंग, तो b इक्वल टू 3 के पावर मतलब क्या मिल गया 3, मतलब b इक्वल टू क्या मिल गया अपना 3. अच्छा, b 3 मिल गया, ये आपको कितना मिल गया 3 मिल गया. ठीक है, अब इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3. नाउ x इज इक्वल टू 2 के पावर 3, मतलब x कितना मिल गया मेरा, x इज इक्वल टू 8. ये तो निकालना था अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो निकल गया अपना 8. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हर टाइप के बेटा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेके, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. क्वेश्चन लिखेंगे, इवेल्युएट. कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको जो सॉल्व करके आपको बताने हैं. इवेल्युएट log 500 to the base 10 minus log 5 to the base 10, 4 times of log 5 to the base 10 plus 2 times of log 4 to the base 10. Third, log 6 to the base 10 plus 2 times of log 5 to the base 10 plus log 4 to the base 10 minus log 3 to the base 10 minus log 2 to the base 10. क्वेश्चन नंबर 4. ये सभी आपको सॉल्व करना है बेटा. जहां पर क्वेश्चन में बेटा आपको बेस मेंशन नहीं किया गया होगा, ठीक है, तो आप डरना मत, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बेस लेना, अगर है ना, और जो भी बेस लोगे तो हर क्वेश्चन में आपको बेस सेम लेना पड़ेगा. ठीक है, बट बेस डिफाइन होना चाहिए. 24 प्लस माइनस लॉग 15/16. क्वेश्चन नंबर 5. 7 टाइम्स ऑफ लॉग 16/15 plus 5 times of log 25/24 plus 3 times of log 81/80. Now question number 6 is log 5 to the base 10 into log 20 to the base 10 plus log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर. काफ़ी क्वेश्चन मैंने आप लोग आज होमवर्क दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जरूर बताएं मेरे को. ठीक है, और बेटा जितने भी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिए हुए हैं वो प्रॉपर्टी आप पूरा लर्न कर लेंगे. उसके बाद जो है कल हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, और कल हम लोग थोड़ा इससे काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे. पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम आपसे जब अभी नहीं बनेगा तो कल के लेक्चर्स आप नहीं कर पाओगे सही तरीके से. ठीक है, क्योंकि अगर आपसे ये प्रॉब्लम अगर अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, बन पा रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी लर्न है, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आपका अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके बेटा, चलिए ये छाप लीजिए और चलिए कल फिर मिलते हैं. थैंक यू.